हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। सो इस वीडियो में हम देखने वाले कैसे हम इस थीम के अंदर ब्रेड कम्स बनाएंगे एंड कैसे अपन पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर डेटा यहाँ पे भेजेंगे। राइट। सो हमने देखा था अपने ये यूजर करके जो पेज था उसके अंदर भी मेरा यहाँ पे ब्रेड कम्स आ रहा था एंड दूसरा जो मेरा पेज था यहाँ पे डैशबोर्ड उसके अंदर भी आ रहा था जो कि दो बार यहाँ पे डुप्लीकेट कोड लिखा हुआ है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए ब्रेड कम्स करके कंपोनेंट्स बना देते हैं जो कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट में थीम के अंदर एक फाइल बना दी है। अब मैं यहाँ पे जाके क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक कंपोनेंट डिफाइन कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसका नाम दे देता हूँ ब्रेड क्रम्स। राइट, एंड यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टैटिक कोड देखेंगे, स्टैटिक कोड सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्टैटिक मीन्स ये जो एडजेक्टिव कोड यहाँ पे डाल देते हैं। तो पहले ये चीज़ सही से आनी चाहिए, मेरा लेआउट सही से बनना चाहिए यूआई, एंड फिर उसके अंदर अपन डायनेमिक चीज़ें करेंगे। सो मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेड क्रम्स यहाँ से कॉल करूँगा। राइट, एंड मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। राइट, तो देखते हैं यहाँ पे दोनों में वापस से मेरा ब्रेड क्रम्स एकदम सही से आ गया है। राइट, अब हालांकि मैं इस ब्रेड क्रम्स को देखा जाए तो दो जगह यहाँ पे डिफाइन किया है। तो आइडियली मैं इसको देखा जाए तो यहाँ से हटा के मैं जो हमने लेआउट बनाया था लास्ट टाइम पे, राइट, मेन लेआउट, तो मैं इस साइड बार के यहाँ पे भी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे वो भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को डिफरेंट डेटा इनके अंदर भेजना है जो कि अपन इस वीडियो में देखेंगे। राइट, सो अगर मैं डैशबोर्ड के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या टाइटल डैशबोर्ड मिलता है और फिर मेरे को यहाँ पे होम करके मिलेगा और इसमें डैशबोर्ड मिलेगा। राइट, एंड अगर मैं इस ये यूजर के अंदर, तो सॉरी अभी मैंने दोनों जगह सेम हो गया तो यहाँ पे सेम आएगा। बट यहाँ पे मेरा आइडियली भी क्या है, डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड दिखना चाहिए और ये यूजर दिखना चाहिए, और इसके अंदर यहाँ पे ये यूजर आएगा और यहाँ पे भी मेरे को यूजर दिखना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपन एक स्टेट बना लेते हैं। राइट, सो उस स्टेट की हेल्प से क्या करेंगे, सो एक्चुअली स्टेट होती क्या है, स्टेट वो होती है जो किसी भी कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी। राइट, सो इस कंपोनेंट में मेरे को प्रॉपर्टीज़ मेरी यहाँ पे ये रहने वाली है कि इसमें जो ये पे टाइटल है तो मेरा डैशबोर्ड रहेगा एंड फिर मेरा ये ब्रेड कम्स के ये आइटम्स रहेंगे। तो मैं यहाँ पे जाके क्या कर देता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ। राइट, सो स्टेट कैसे डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा ब्रेड कम्स एंड मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे सेट ब्रेड कम। राइट, और यूज स्टेट। राइट, ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दूंगा इसके अंदर जो मैं लिखूंगा टाइटल। राइट, सो मेरा टाइटल यहाँ पे क्या है, डैशबोर्ड। राइट, एंड उसके बाद में मेरे क्या है, ये सारे ब्रेड कम्स है। राइट, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अगेन यहाँ पे ब्रेड कम, एंड यहाँ पे मेरी मल्टीपल है तो मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक मेरे को एरे लेना पड़ेगा और एरे के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा। तो अगेन मैं इसके अंदर क्या लिखूँगा, मेरा ये जो होम दिख रहा है मैं उसको नाम दे देता हूँ लेबल। तो लेबल मेरा क्या है, होम है, एंड क्या मेरा ये क्लिकेबल है, तो ये मेरा डेफिनेटली यहाँ पे क्लिकेबल है। तो मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे दे दूँगा कि मेरा यूआरएल क्या है। राइट, सो मैं यूआरएल अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ स्लैश करके। राइट, और दूसरा जो मेरा है यहाँ पे डैशबोर्ड। राइट, सो एक्चुअली यहाँ पे ये डैशबोर्ड, तो ये मेरा क्लिकेबल नहीं रहेगा, मतलब इसमें मेरे को यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यूआरएल को ब्लैंक कर देता हूँ। राइट, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो ब्रेड कम करके मेरा था इसको मैं एज ए यहाँ पे प्रॉप्स भेज दूंगा। राइट, सो मैंने इस ब्रेड कम वाले कंपोनेंट को ये ब्रेड कम पास कर दिए। तो मैंने जो ब्रेड कम करके जो कंपोनेंट बनाया था इसके अंदर मैं जाऊँगा यहाँ पे एंड एज ए यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉप्स इसको यहाँ पे रिसीव करूँगा। राइट, सो ये एक्चुअली क्या ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट था। राइट, ये डैशबोर्ड करके, और ये मेरा ब्रेड कम चाइल्ड कंपोनेंट है। तो पेरेंट्स से अपन को चाइल्ड में अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है तो अपन इस तरीके से भेजेंगे, जहाँ पे अपना कंपोनेंट्स कॉल हो रहा है बस वहाँ पे जाके अपने पैरामीटर को डिफाइन कर दो। सो यहाँ पे जो मेरे को ये प्रॉप्स करके मिलेंगे और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से ब्रेड कम्स को यहाँ से प्रॉप्स के अंदर से निकाल दिया। ये 6 का फीचर है, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। राइट, सो प्रॉप्स के अंदर से मैंने ब्रेड कम्स ले लिया, मैं डायरेक्ट भी ले सकता था प्रॉप्स डॉट ब्रेड कम्स। राइट, ब्रेड कम्स ले लिए। तो अब मेरा यहाँ पे क्या टाइटल आ रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको डायनेमिक कर देता हूँ, ब्रेड कम्स डॉट
टाइटल, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे तो डैशबोर्ड के अंदर मैंने भेजा है तो यहाँ पे आ गया, बट इसके अंदर नहीं भेजा है, राइट, क्योंकि 2 जगह कॉल हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको एज ए स्टेटिक सेम का सेम, सॉरी नॉट स्टेटिक, सेम का सेम यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फिर इसके अंदर बाद में अपन डेटा चेंज कर देंगे। और ये जो ब्रेड कम्स यहाँ पे कॉल हो रहा था वहाँ पे मैंने ये भेज दिया, राइट। तो ये दोनों के अंदर आ गया, बट मेरे को यूजर के अंदर यहाँ पे टाइटल मेरे को लिखना था यूजर, राइट। तो ये चेंज करके देखते हैं। ओके, सो ये गलत जगह अपन ने यहाँ पे यूज़ कर लिया था। सो मेरा यहाँ पे ये ब्रेड कम करके टाइटल है वो यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे आने वाला था, राइट। और यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ था डैशबोर्ड, मैं अभी के लिए वैसे ही लिख देता हूँ, राइट। सो मैं अब डैशबोर्ड के अंदर हूँ तो मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, एंड यूजर के अंदर हूँ तो मेरे को यहाँ पे यूजर दिख रहा है, राइट। सो कंपोनेंट मैंने वही यूज़ किया है ब्रेड कम्स करके, मतलब रीयूजेबल कंपोनेंट से 2 जगह यूज़ हो रहा है, बट दोनों के अंदर डेटा डिफरेंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसके पेरेंट कंपोनेंट से डेटा को यहाँ से भेज दिया डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो अभी यूजर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये भी मेरा क्या होने वाला है, यूजर होने वाला है, राइट। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जो मेरे यहाँ पे मल्टीपल एल आई थे, राइट। एक तो मेरा क्या था, डैशबोर्ड था, एंड दूसरा एक मेरा ये एल आई था, दूसरा मेरा ये एल आई था, राइट। 2 एल आई बन रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेड कम्स के अंदर मेरे को टाइटल तो ले लिया है, बट हमने क्या भेजा है, और ब्रेड कम्स भी भेजे हैं, राइट। या फिर मैं इसको URL भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं पाथ बोल देता हूँ, राइट। मैं पाथ्स लिख देता हूँ, ये सही रहेगा, राइट। और मैंने इसको भी पाथ कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 2 जो एल आई बन गए, तो अब मैं यहाँ पे लूप कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे अगर अपन को लूप के थ्रू आइटरेट करने रिएक्ट के अंदर, तो अपन यहाँ पे मैप फंक्शन का यूज करते हैं, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल पाथ डॉट ब्रेड कम्स डॉट पाथ डॉट मैप, राइट। तो इसके अंदर से मेरा पहला क्या रह जाएगा, पहला मेरा होगा पाथ, राइट, और दूसरा मेरा हो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स की आई थिंक अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ। इसके अंदर गए, अब इसके अंदर जाके अपन क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, राइट। और जो मेरा ये पूरा जो कोड था एल आई वाला, राइट, ये मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, ये जो डैशबोर्ड करके आ रहा था, अब ये अपन को किस में मिलेगा, ये जो मेरा पाथ था, राइट, पाथ डॉट, ये अपन ने किसके अंदर भेजा था, पाथ डॉट लेबल करके, राइट। तो मैं पाथ डॉट लेबल कर देता हूँ। सो एक बार इतना सा देखते हैं, ये जो कोड था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसको अपन ने लूप के अंदर ले लिया है। एक बार कैसा आता है, ठीक। सो मेरा ये पाथ, ये होम और डैशबोर्ड दोनों आ गए, बट पहले क्या था, डैशबोर्ड के यहाँ पे एक एक्टिव क्लास लगी थी। अगर आप देखोगे जब डैशबोर्ड था, राइट, तो वहाँ पे मेरी, सॉरी नॉट, जो एक्टिव पेज था कौन सा, ये डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे यूजर के अंदर। तो ये अपन को तब पता चलेगा। सो ये भी अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कैसे एक्टिव होगी, राइट। सो ये मल्टीपल हो सकते हैं, तो अपन इसको एक या तो अलग से पैरामीटर दे देते, ठीक है, ये इज एक्टिव है, मैं बोल देता हूँ कि ये इज एक्टिव नहीं है, राइट। बट मेरा ये वाला क्या है, पैरामीटर इज एक्टिव है, तो मैं इसको ट्रू बोल देता हूँ। ये मेरा फॉल्स रहेगा। सो अब जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे क्लास था, तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है, कंडीशनल क्लास करनी, राइट। तो कंडीशनल क्लास अपन कैसे करेंगे यहाँ पे, हाँ हाँ, तो मैं पहले इसको करली ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूँ, राइट। और इसको मैं स्ट्रिंग लिटरल बना देता हूँ, ताकि मैं इजीली यहाँ पे कंडीशनल क्लास लगा सकूँ, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे डॉलर, राइट, पाथ डॉट इज एक्टिव है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरी दूसरी क्लास है वो एक्टिव करके यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एल्स मेरी ब्लैक क्लास, राइट। सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, राइट। ये हो गया अब सही से। एक्टिव क्लास लगी है, बट दोनों के अंदर इंडेक्स करके आ गया है, राइट।
सो आई थिंक अपन को यहाँ पे देखते हैं, तो जो जिसमें एक्टिव क्लास थी वहाँ पे ये देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो फिर एक बार ये हटा के देखते हैं। तो अभी जैसे एक्टिव क्लास लगी तो एंकर टैग नहीं है, राइट। ओके, सो अभी अपना ये एक्टिव बन गया है, बट यहाँ पे अपन क्या है कि ये दोनों क्लिकेबल होते हैं, राइट। तो इसके अंदर अपन छोटा सा कंडीशनल ये भी कर देते हैं कि अगर पाथ डॉट इज एक्टिव है तो इस केस में मेरी जो HTML यहाँ पे बनेगी वो क्या बनेगी, ओनली एंड ओनली ये, राइट। फिर मैं इसको सिंपली ऐसे भी कर सकता हूँ, ये भी देने की जरूरत नहीं रहेगी, राइट। सो ये मेरी कंडीशन हो गई। अगर मेरा पाथ डॉट इज एक्टिव नहीं है तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ से हटा के ये वाला दे सकता हूँ। सो ये एकदम परफेक्टली बन गया है। सो ये होम है तो ये मेरा क्लिकेबल रहेगा, बट डैशबोर्ड है ये देखो मेरा भी क्लिकेबल दिया, नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे इसके ऊपर नहीं आ रहा है, राइट। अब होम है तो ये मेरा इंडेक्स इस URL पे जाना चाहिए, राइट। तो वो अपन उसको आगे जाके और भी इसको इन्हेंस कर सकते। बट आज के इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।